हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट इन गैसेस स्टेट कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन बताया था, एवोगाड्रो लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ के अनुसार 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। 1 मोल कोई भी गैस लेंगे एनटीपी और एसटीपी पर तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगी। तो यदि हमारे पास V लीटर गैस है एनटीपी और एसटीपी पर तो कितनी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगी? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। फिर मैंने आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन बताया था। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो अगर किसी कंटेनर के अंदर n मोल ऑफ एनी गैस रखें, किसी गैसेस कंटेनर के अंदर यदि n मोल ऑफ एनी गैस रखें, तो किसी कंटेनर के अंदर गैस रख देंगे तो गैस की जो मॉलिक्यूल्स होती पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाती हैं। तो यदि P प्रेशर इनसाइड द कंटेनर है, V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है और T टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इन केल्विन है, तो यदि गैसेस फॉलो करती है कि इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो गैस को कहा जाता है आइडियल गैस और इक्वेशन कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV इक्वल टू nRT में R एक कांस्टेंट है, कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन होती है। और इसी को अगर हम ऐसा सिस्टम में करें तो R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है, या कैलोरी में कन्वर्ट करें तो R की वैल्यू 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन या कि 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होती है। तभी हम लोग गैसेस जब भी आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, PV इक्वल टू nRT अप्लाई करेंगे, तो गैस की नंबर ऑफ मोल्स, गैस की प्रेशर, गैस की टेम्परेचर, गैस की वॉल्यूम निकालने के लिए यूज करेंगे। तो जब भी हम लोग अभी PV इक्वल टू nRT अप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू 0.0821 लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर R की वैल्यू 0.0821 लिया जाता है तो प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में और टेम्परेचर केल्विन में पुट किया जाता है। तो जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन मतलब PV इक्वल टू nRT अप्लाई करेंगे और R की वैल्यू लेने की जरूरत पड़ेगी तो आप कितना लेंगे? तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। और यदि R की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन आप लेते हैं तो प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में और टेम्परेचर केल्विन में होनी चाहिए। तो अभी तक जो हमने बताया आप लोगों को, पहला एवोगाड्रो लॉ। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया? एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो साहब के अनुसार 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल कोई भी गैस लेंगे एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई, वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। इससे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगी वो इक्वल हो जाती है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी और एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। दिस सेकेंड में दूसरा आपको मैंने बताया आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई गैसेस कंटेनर है, उसके अंदर यदि n मोल ऑफ एनी गैस लेंगे, तो अगर किसी कंटेनर में अगर गैस रखेंगे तो जो गैस की मॉलिक्यूल्स होती है पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाती है और फैलने के बाद रैंडम मोशन करता है, जिसके कारण गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलवाड करती है, साथ ही साथ कंटेनर के बाद से कोलवाड करती है। तो जब गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलवाड करती है उससे तो कोई अंतर नहीं आता, लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर के बाद से अगर कोलवाड करती हैं तो उसके कारण फोर्स और उस फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होती है। तो मान लेते इस कंटेनर के अंदर n मोल ऑफ एनी गैस है, n मोल ऑफ एनी गैस, n मोल कोई भी गैस है, एनी गैस, और P प्रेशर इनसाइड द कंटेनर है। इसके अंदर प्रेशर ऑब्वियसली P है और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जान लीजिए वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल होती है किसके? तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के, और ऑब्वियसली टेम्परेचर कंटेनर की अगर T केल्विन है। तो अगर गैसेस फॉलो करता है कि इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो गैस को कहा जाता है आइडियल गैस,
यदि गैसेस फॉलो करती है कि इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी तो गैस को कहा जाता है आइडियल गैस, और इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। जहां पर आर क्या है तो एक कांस्टेंट है, वेयर आर, आर जहां पर आपका क्या है तो एक कांस्टेंट, वेयर आर इज अ कांस्टेंट कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जिसे क्या कहा जाता है तो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन होती है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन होती है। तो ऑब्वियसली आर एक कांस्टेंट है, कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन होती है। तो आर एक कांस्टेंट है, कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन होती है। Now different forms of ideal gas equation. Now different forms of ideal gas equation. Ideal gas equation के different forms. तो इस ideal gas equation that is PV equal to nRT को आप अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। कैसे? तो ये PV equal to nRT, इसे आप लिख सकते हैं क्या तो दिस सिंपल आप लिख सकते हैं PV equal to नंबर ऑफ मोल के जगह पर आप लिख सकते हैं वेट ऑफ गैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ गैस इन ग्राम इनटू आरटी लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, या इसी को आप भी लिख सकते हैं ये पी इक्वल टू क्या हो गई तो ये मास ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू व्हाट तो आर टी अपॉन एम, एम मतलब मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ गैस, एम ग्राम मतलब मोलिकुलर मास ऑफ गैस, इन ग्राम ये कि मोलर मास ऑफ गैस। तो ऑब्वियसली मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं तो डेंसिटी कहते हैं। ऑब्वियसली मास ऑफ गैस को वॉल्यूम ऑफ गैस से डिवाइड कर दीजिए तो ये डेंसिटी कहलाएगी, मतलब पी इक्वल टू क्या हो गई तो ये डी आर टी अपॉन एम, ये पी इक्वल टू क्या हो गई तो ये डी आर टी अपॉन एम। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिए गए डेटा के आधार पर जिस भी की भी जरूरत पड़ेगी हम लोग अप्लाई करेंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर सकते हैं, या पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर सकते हैं, या पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एमआरटी अप्लाई कर सकते हैं, या पी इक्वल टू डीआरटी अपॉन एम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में दिए गए डेटा के आधार पर हम डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म अप्लाई करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी या पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एमआरटी या पी इक्वल टू डीआरटी अपॉन एम भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके ऊपर। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट वन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 740 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। कर बताइए अगर 5 ग्राम एसिटिलीन गैस आपको दिया जाए, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि हमें दिया गया है क्या तो 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस, मतलब ये कंटेनर है, इसके अंदर एसिटिलीन गैस है, इसके अंदर क्या तो गैसेस है, गैसेस मोलिक्यूल है जो पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स्ड है। इसके अंदर क्या तो एसिटिलीन गैस मतलब C2H2 गैस है। करेक्ट कितनी है तो 5 ग्राम, इसके अंदर गैस कितनी है तो 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस है। करेक्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो कितना तो 50 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए जब भी हम लोग गैस में टेम्परेचर यूज करते हैं या पीवी इक्वल टू एनआरटी में जब भी हम लोग टेम्परेचर यूज करते हैं वो केल्विन में यूज करते हैं। तो यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दी गई है और उसे केल्विन में चेंज करनी है तो क्या करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, मतलब ये 50 डिग्री सेल्सियस में क्या हो गई तो ये 50 प्लस 273 केल्विन हो गई। तो ऑब्वियसली ये कितना आया तो 323 केल्विन हो गई। तो ये कितना तो 323 केल्विन हो गई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 740 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। और इसके अंदर की प्रेशर कितनी है तो इसके अंदर की प्रेशर है कितना तो प्रेशर इज 740 मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गई। ये मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गई, मिलीमीटर मतलब ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गई। तो इसके अंदर की प्रेशर 740 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो बेसी हम लोग जब भी आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं और आर की वैल्यू 0.0821 लेते हैं तो प्रेशर एटीएम में पुट करते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दी गई है। तो यदि मिलीमीटर ऑफ मरकरी में प्रेशर दी गई उसे एटीएम में चेंज करना है तो 760 से डिवाइड कर दिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है इज इक्वल टू क्या होता तो 1 एटीएम होती। तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू कितनी तो 1/760 एटीएम। तो ऑब्वियसली 740 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मीन्स कितना
तो 740 अपॉन 760 ATM हो गई। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट अपन कह देते हैं कि 740 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मीन्स कितनी हो गई, तो ये 740 अपॉन 760 ATM हो गई दिस वन। तो क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 740 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। तो बेसिक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन जाएंगे। तो बेसिक जब भी गैस का केस एनटीपी पर नहीं दिया गया है तो बस उसके लिए एक ही इक्वेशन होता है, गैस का प्रेशर निकालना, गैस की वॉल्यूम निकालना, गैस का टेम्परेचर निकालना, गैस का प्रेशर निकालना। तो आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाएगी। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर गैस की मोल नहीं दी गई, गैस की मास दी गई है, इसलिए इसे अपन अलग फॉर्म में करते हैं। पीवी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल के जगह पर वेट ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस इन ग्राम इनटू आरटी। और अब सारे डेटा को पुट कर दिए। प्रेशर कितनी है, तो ये 74 अपॉन ऑब्वियसली 76 ATM है। ऑब्वियसली वॉल्यूम कितनी है, तो ये वॉल्यूम आपको निकालनी है। ऑब्वियसली गैस की वेट कितनी है, तो 5 ग्राम है। एसिटिलीन गैस में तो होता है C2H2, तो कार्बन की एटॉमिक मास होती है 12, तो एक कार्बन की 12 तो 2 की 24 और 2 हाइड्रोजन की 2 तो 26 ऑब्वियसली ग्राम। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो मोल आप लिख सकते हैं, मतलब 5/26 मोल हो जाएंगे। ग्राम ग्राम कैंसिल के बाद क्या लिखते हैं, तो ये मोल हो जाएंगे। इनटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी होती है, तो 0। ध्यान दीजिए जब हम प्रेशर ATM में लेते हैं वॉल्यूम लीटर में, तो आर की वैल्यू कितना लेते हैं, तो 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, ATM लीटर पर मोल केल्विन, ATM लीटर पर मोल केल्विन, ATM लीटर पर मोल केल्विन। ऑब्वियसली और टेम्परेचर कितनी है, तो टेम्परेचर इज व्हाट, तो 323 केल्विन है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम जो आता है वो 5.23 लीटर आता है। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगर प्रेशर ATM है, अगर आर की वैल्यू 0.0821 लिया है, प्रेशर ATM में लिया है, टेम्परेचर केल्विन में लिया है, तो वॉल्यूम किस में आएंगी, तो लीटर में। कीजिए हम मोल कैसे लिख दिए, तो ऑब्वियसली 5 ग्राम, आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस इन ग्राम। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, तो इसको क्या हो जाता, तो मोल हो जाता है। ये कितना क्या हो जाता, तो ये मोल हो जाता, इतनी मोल होगी। तो अगर गैस की मात्रा ग्राम में दी गई है और उसे नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है, तो वेट ऑफ गैस को मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिए। अगर किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है, उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है, तो वेट को मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो दिस में तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 740 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। तो ऑब्वियसली ये 5 ग्राम एसिटिलीन गैस था, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस दी गई थी, लेकिन हम लोग टेम्परेचर केल्विन में यूज करते हैं। इसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करें, तो 273 को जोड़ दिए। ऑब्वियसली प्रेशर 740 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी को ATM में चेंज करने के लिए क्या करें, तो 760 से डिवाइड कर दिए। फिर आइडियल गैस इक्वेशन अपने अप्लाई करा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यहाँ से वॉल्यूम अपने कैलकुलेट करा, तो कितनी आई, तो 5.23 लीटर। अनदर एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल है, कह रहा है कि व्हाट विल बी प्रेशर exerted by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide in 9 cubic decimeter। ध्यान दीजिए 1 cubic decimeter मीन्स कितनी होती है, तो 1 लीटर होती है। 1 cubic decimeter मीन्स क्या होती है, तो 1 लीटर। तो 9 cubic decimeter मीन्स क्या होगी, तो 9 लीटर। कह रहा व्हाट विल बी प्रेशर exerted by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide in 9 cubic decimeter flask at 27 डिग्री सेल्सियस। कह रहा ऐसा है कि हमारे पास क्या है, तो एक मिक्सर है। कह रहा ऐसा है कि हमारे पास क्या है, तो मिक्सर है, किसकी, तो मीथेन और CO2 की हमारे पास क्या है, तो इट इज अ मिक्सर। ये हमारे पास गैसेस मिक्सर, इट इज अ गैसेस मिक्सर। ये हमारे पास क्या है, तो गैसेस मिक्सर है। ये हमारे पास क्या है, तो गैसेस मिक्सर है, किसकी है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है, तो CO2 है एंड या कि मीथेन है, CH4 है, और क्या है, एंड मीथेन है, CO2 है। तो ऑब्वियसली मीथेन कितनी है, तो मीथेन इसके अंदर 3.2 ग्राम है। मीथेन इसमें कितनी है, तो 3.2 ग्राम है। और CO2 कितनी है, तो इसके अंदर CO2 कितनी है, तो 4.4 ग्राम है। ये 4.4 ग्राम है। खैर हमारे पास मिक्सर है, किसके, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की। मीथेन 3.2 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ग्राम है। और इसकी वॉल्यूम कितनी है, करें इसकी वॉल्यूम है 9 क्यूबिक डेसीमीटर। 9 क्यूबिक डेसीमीटर मीन्स क्या हो गई, तो 9 लीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर मीन्स 1 लीटर, तो 9 क्यूबिक डेसीमीटर 9 लीटर। और इसका टेम्परेचर कितना है, तो 27 डिग्री सेल्सियस। तो यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और इसे केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो 273 ऐड कर देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी टेम्परेचर केल्विन में, तो ये 300 केल्विन होगी। तो ये टेम्परेचर दिस पर। तो बेसी यहाँ पर फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से जाएं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन
अगर आइडियल गैस इक्वेशन से हम जाते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो पी वी इक्वल टू एनआरटी होती है, पी वी इक्वल टू एनआरटी इज कॉल्ड, पी वी इक्वल टू एनआरटी इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो पी वी इक्वल टू एनआरटी इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो गैस की मिक्सर है, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ मिक्सर। यहाँ पर प्रेशर ऑफ मिक्सर, अगर मिक्सर का निकालना चाहते हैं प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ मिक्सर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, ऑब्वियसली ये नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर इनटू आर इनटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सर, ये हो गई आपकी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर ऑफ मिक्सर आपको निकालना है, तो प्रेशर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो यहाँ प्रेशर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो ये नंबर ऑफ मोल किसकी, तो मिक्सर की नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर इनटू आर इनटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सर अपॉन क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सर हो जाएंगी दिस वन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर, मिक्सर में क्या है, तो इसके अंदर मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब यहाँ प्रेशर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे, तो ये प्रेशर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू क्या होगी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर, मिक्सर में मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या लिखेंगे, तो यह नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन लिखेंगे प्लस ये नंबर ऑफ मोल किसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर हो गई है ना। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर इक्वल टू क्या हो गई, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इनटू आर इनटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सर अपॉन ये क्या, तो प्रेशर ऑफ मिक्सर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सर अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सर। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ मिक्सर कितनी हो जाएंगे, सॉरी वॉल्यूम ऑफ मिक्सर ना जी, वॉल्यूम ऑफ मिक्सर ये क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सर होगी। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ मिक्सर क्या होगी, तो यहाँ प्रेशर ऑफ मिक्सर इक्वल टू क्या, तो नंबर ऑफ मोल मीथेन की कितनी होगी। तो यदि किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है, यदि किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है और उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है, तो मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएंगी, तो 3.2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन कितनी, तो कार्बन की एटॉमिक मास 12 होती है, 1 हाइड्रोजन की 1, तो 4 हाइड्रोजन की 4, तो ये 16, तो 3.2 अपॉन 16 मोल हो गए ऑब्वियसली। और ये CO2 कितनी हो गई, तो ये 4.4 अपॉन ये 4.4 अपॉन डायरेक्ट ले देता हूँ, ये 3.2 अपॉन 16 प्लस ये 4/4 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना, तो कार्बन की एटॉमिक मास 12 होती है ना, ये वेट सब्सटेंस इन ग्राम में है, ध्यान दीजिए ग्राम में रहना चाहिए, अपॉन मोलिकुलर मास CO2 की कितनी, तो कार्बन की एटॉमिक मास 12, 1 ऑक्सीजन की 16, तो 2 की 32, तो ये 44 हो गई, तो ये इतनी मोल हो गई है ना, इतनी मोल इनटू आर की वैल्यू कितना, तो ये 0.0821, ऑब्वियसली टेम्परेचर कितना, तो 300 केल्विन, ये 300 केल्विन अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर कितना, तो ऑब्वियसली पूरे कॉन्टेनर में मतलब ये 9 लीटर। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ATM में आंसर आ जाएगा। इसे अगर सॉल्व करेंगे, अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.82 ATM। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, तो 0.82 ATM आ जाती है। इस रस करते हैं तो बेसी दिए गए डेटा के अनुसार आप आइडियल गैस इक्वेशन मतलब PV इक्वल टू nRT को लगा सकते हैं। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द डेंसिटी ऑफ द वेपर ऑफ अ सब्सटेंस एट 373 केल्विन एंड 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल इज 2.55 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सब्सटेंस की वेपर फॉर्म है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या है, एक सब्सटेंस की वेपर फॉर्म है। ये क्या है, तो एक सब्सटेंस की वेपर फॉर्म है। ये क्या है, तो डेंसिटी ऑफ द वेपर ऑफ अ सब्सटेंस एट 373 केल्विन एंड 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल is 2.55 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डेंसिटी ऑफ द वेपर ऑफ अ सब्सटेंस, कर एक सब्सटेंस की वेपर फॉर्म है, गैस फॉर्म है, कर इसकी टेम्परेचर कितनी है, तो इट्स टेम्परेचर इज 373 केल्विन, और इसके अंदर की प्रेशर कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। तो 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल मीन्स कितनी हो गई, तो 1 ATM। क्रिस वेपर की डेंसिटी कितनी है, क्रिस वेपर की डेंसिटी है 2.55 ग्राम पर लीटर। क्रिस वेपर की डेंसिटी कितनी है, तो 2.55 ग्राम पर लीटर। कर बताइए इस वेपर की मॉलिक्यूलर मास क्या होगी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था द डेंसिटी ऑफ द वेपर ऑफ अ सब्सटेंस
at 373 Kelvin and 1.013 into 10 to the power 5 Pascal is 2.55 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर वेट। तो करा बताइए इसकी मोलिकुलर वेट क्या होगी। तो बेसिक गैस है, तो गैस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो PV इक्वल टू nRT इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये PV इक्वल टू क्या होगी, तो नंबर ऑफ मोल की जगह पर क्या लिखेंगे, तो वेट ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस इन ग्राम इनटू क्या होगी, तो RT होगी। मतलब दिस इंप्लाई ये क्या होगी, तो ये P इक्वल टू वेट ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इनटू RT अपॉन क्या, तो M हो गई। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, तो डेंसिटी। तो P इक्वल टू क्या हो गई, तो DRT अपॉन M। इसका मतलब M इक्वल टू क्या हो गई, तो M इक्वल टू DRT अपॉन कितना, तो ये P हो गई। तो यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ गैस आप निकाल सकते हैं कि M इक्वल टू क्या है, तो यहाँ डेंसिटी ऑफ गैस कितना, तो 2.55 है। ऑब्वियसली R की वैल्यू कितनी, तो 0.0821 होगी। टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर 373 हो गई। और प्रेशर कितना है, तो 180 में। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मोलिकुलर मास कितनी आ जा रही है, तो 78 आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप गैस की आप मोलिकुलर मास, वेपर की मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हैं। तो अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 33.6 cc ऑफ फास्फोरस वेपर वेट 0.0625 ग्राम एट 546 डिग्री सेल्सियस एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ फास्फोरस वेपर? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मोलिकुल ऑफ फास्फोरस वेपर? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 33.6 cc फास्फोरस वेपर की, हमारे पास क्या है, तो फास्फोरस की वेपर फॉर्म है, गैस फॉर्म है। हमारे पास क्या है, तो फास्फोरस की वेपर फॉर्म है, गैस फॉर्म है। हमारे पास फास्फोरस वेपर है, हमारे पास क्या है, तो फास्फोरस की वेपर फॉर्म है, गैस फॉर्म है। करें इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो इट्स वॉल्यूम इज 33.6 cc। 33.6 cc मतलब 33.6 मिलीलीटर, मतलब इट इज इक्वल टू व्हाट, तो 33.6 मिली मतलब 10⁻³ लीटर। खैर हमारे पास क्या है, तो फास्फोरस वेपर है कितना, तो 33.6 cc मतलब 33.6 मिलीलीटर मतलब 33.6 इंटू 10⁻³ लीटर। कह इसकी वेट कितनी है, करिए जो फास्फोरस वेपर है उसकी वेट कितनी है, तो 0.0625 ग्राम है। करिए जो हमारे पास फास्फोरस वेपर है वो कितनी है, तो 0.0625 ग्राम है। करिए इसकी टेम्परेचर कितनी है, तो टेम्परेचर 546 डिग्री सेल्सियस, मतलब 546 डिग्री सेल्सियस मतलब कितनी कैल्विन, तो ये 546 अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया उसे कैल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर देंगे। तो ये कितनी हो गई, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये कितनी हो गई, तो इट इज इक्वल टू ये कितना हो गया, तो 819 कैल्विन। तो ये कितनी होगी, तो 819 कैल्विन हो गई। और इसका प्रेशर कितना है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हाइट, मतलब इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 180। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 33.6 cc ऑफ फास्फोरस वेपर, 33.6 cc फास्फोरस वेपर की है जिसकी वेट 0.0625 ग्राम है एट 546 डिग्री सेल्सियस एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। कह व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ फास्फोरस वेपर? कह फास्फोरस वेपर की मोलिकुलर वेट क्या होगी? कह हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मोलिकुल ऑफ फास्फोरस वेपर? कह बताइए कि एक मोलिकुल फास्फोरस वेपर में कितनी एटम फास्फोरस की होगी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 33.6 cc ऑफ फास्फोरस वेपर वेट 0.0625 ग्राम एट 546 डिग्री सेल्सियस एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हाइट प्रेशर। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ फास्फोरस वेपर एंड हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मोलिकुल ऑफ फास्फोरस वेपर? तो फास्फोरस वेपर मतलब ये फास्फोरस की गैस फॉर्म है जिसकी वेट कितनी है, तो 0.0625 ग्राम है। और टेम्परेचर कितनी है, तो 546 डिग्री सेल्सियस मतलब 819 केल्विन और प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हाइट मतलब 1 atm है। करें इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो 33.6 cc है मतलब 33.6 मिलीलीटर है,
मतलब 33.6 इंटू 10⁻³ लीटर है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे तो हमें यहाँ पर फास्फोरस वेपर की मॉलिक्यूलर मास निकालनी है। यहाँ पर हमें क्या करनी है तो फास्फोरस वेपर की मॉलिक्यूलर मास निकालनी है। तो ऑब्वियसली ये गैस का केस हुआ, तो गैस के केस के लिए हम लोग क्या करेंगे तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। तो ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से जाएं तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है तो PV इक्वल टू nRT होती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है तो PV इक्वल टू nRT है। मतलब दिस इंप्लाई ये क्या हुआ तो PV इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ मोल मतलब वेट ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर मास इनटू क्या हो गई तो RT हो गई। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो m इक्वल टू क्या तो WRT अपॉन ये PV हो गई। तो यहाँ पर गैस की वेट कितनी है मतलब फास्फोरस वेपर की वेट कितनी है तो 0.0625 है। R की वैल्यू कितना तो 0.0821, R की वैल्यू कितना तो R की वैल्यू कितना लेंगे तो 0.0821 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये टेम्परेचर कितना तो ये टेम्परेचर कितना तो 819 केल्विन हो गई अपॉन प्रेशर कितना है तो ऑब्वियसली यहाँ प्रेशर कितना है तो 1 atm है और वॉल्यूम कितनी है तो वॉल्यूम 33.6 इंटू 10⁻³ है। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये मोलिकुलर मास कितनी आ जा रही है तो 124 आ जाती है। मतलब ये जो फास्फोरस वेपर उसकी मोलिकुलर मास कितना तो 124 है। लेकिन क्वेश्चन में करा है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मोलिक्यूल ऑफ फास्फोरस वेपर। करे इस फास्फोरस वेपर के एक मोलिक्यूल में कितना फास्फोरस है। जैसे ऑक्सीजन मतलब O2 होता है, ओजोन मतलब O3 होती है, उसी तरह से करे एक मोलिक्यूल फास्फोरस वेपर के अंदर कितना एटम फास्फोरस का होगा। तो मान लेते हैं कि लेट मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फास्फोरस वेपर, लेट मोलिकुलर फार्मूला मान लेते हैं कि मोलिकुलर फार्मूला किसकी तो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फास्फोरस वेपर, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फास्फोरस वेपर करा कि बताइए मोलिकुलर फार्मूला किसकी तो फास्फोरस वेपर की। लेट मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फास्फोरस वेपर क्या है तो दैट इज इक्वल टू व्हाट तो ये Pn है। ऑब्वियसली ये Pn है मतलब इसके अंदर n फास्फोरस की है। तो ऑब्वियसली इसीलिए जो मोलिकुलर वेट होगी, इसलिए मोलिकुलर वेट जो हो जाएंगी एक फास्फोरस की 31 तो 2 फास्फोरस की 2 इंटू 31 तो n फास्फोरस की कितनी तो n इंटू 31। तो ऑब्वियसली n इंटू इसलिए n इंटू 31 इक्वल टू क्या हो गया तो 124 हो गया। इस n की वैल्यू कितनी हो गई तो n की वैल्यू ऑब्वियसली 4। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा फास्फोरस वेपर की तो P4। तो यहाँ मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फास्फोरस वेपर क्या हो जाएंगी तो ये P4 हो जाएंगी। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ बॉटल इज हीटेड विथ इट्स माउथ ओपन फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट बॉटल है जिसकी माउथ मतलब मुंह ओपन है मतलब मुंह खुली हुई है। करेक्ट बॉटल है जिसकी माउथ मतलब मुंह खुली हुई है, उसे हीट किया जाता है फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर ओरिजिनली कंटेंट इन द वेसल इज एक्सपेल्ड। करेक्ट बॉटल है जिसकी माउथ ओपन है, करेक्ट बॉटल है जिसकी माउथ ओपन है मतलब मुंह खुली हुई है। करेक्ट बॉटल है जिसकी माउथ ओपन है। तो ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम अगर ओपन होती है तो उसके अंदर एयर होता है, ऑब्वियसली उसके अंदर एयर होता है। करेक्ट यहाँ की जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यहाँ T1 इक्वल टू क्या तो 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दी गई उसे केल्विन में चेंज करना है तो 273 जोड़ देंगे। तो 273 प्लस ये 15 इक्वल टू क्या हो गई तो ये 288 केल्विन। तो ये कितनी होगी तो 288 केल्विन। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना तो 15 डिग्री सेल्सियस मतलब 288 केल्विन। अगर कोई सिस्टम ओपन है, यदि कोई सिस्टम ओपन है तो वहाँ की प्रेशर कितनी हो जाएंगी तो 1 atm होगी। वहाँ की प्रेशर कितनी हो जाएगी तो 1 atm हो जाएगी। वहाँ की प्रेशर कितनी तो 1 atm। और मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम कितनी है तो V1 इक्वल टू V लीटर है। V1 इक्वल टू कितनी तो V लीटर है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितनी है तो N1 मोल है, इसके अंदर N1 मोल है। करेक्ट बॉटल इज हीटेड विथ इट्स माउथ ओपन फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट बॉटल है जिसकी माउथ मतलब मुंह खुली हुई है, जिसका टेम्परेचर कितना तो 15 डिग्री सेल्सियस मतलब 288 केल्विन। प्रेशर यहाँ कितनी है तो 1 atm। वॉल्यूम कितनी है तो 1 लीटर और नंबर ऑफ मोल क्या है तो N1 मोल है। जब इसे हम हीट करते हैं, ऑब्वियसली अगर ये इसे हीट करते हैं इट इज हीटेड। जब इसे हम हीट करते हैं तो जब भी कोई भी बॉटल को आप हीट करेंगे तो उससे क्या होगी तो एयर पंप आउट, एयर क्या होगी तो एक्सपेल हो जाएगी, बाहर निकलेंगी। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि यदि हीट करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी जाएंगी, एनर्जी मिलने से कारण क्या होगी तो कुछ गैस की जो मॉलिक्यूल होंगी वह बॉटल से बाहर निकल आएंगे। ध्यान रखें कोई भी सिस्टम अगर ओपन है तो वहां की प्रेशर कितनी होगी तो 1 atm। जैसे अगर यहाँ का टेम्परेचर मान लेते ये रूम है, यहाँ पर यहाँ की प्रेशर कितनी है तो ओपन सिस्टम में 1 atm।
यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और मान लेते बाहर का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो बाहर की प्रेशर कितनी होगी, तो 1 atm। तो ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम अगर ओपन है, कोई भी चीज़ अगर खुली हुई है, तो टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, कहीं और का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन प्रेशर हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है। अगर कोई भी सिस्टम ओपन होती है, खुली हुई होती है, तो वहाँ का प्रेशर कितना होता है, तो 1 atm होता है। कोई भी सिस्टम अगर ओपन होता है तो वहाँ की प्रेशर कितनी होती है, तो 1 atm ही। तो ये ऑब्वियसली एक बॉटल है जिसकी माउथ मतलब मुंह खुली हुई है, खैर इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस मतलब 288 केल्विन है, और प्रेशर कोई भी सिस्टम ओपन है तो वहाँ की प्रेशर कितनी होगी, तो 1 atm, और वॉल्यूम क्या होगी, तो V लीटर, और नंबर ऑफ मोल कितनी, तो N1 मोल है। जब इसे हीट करें कितना पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक, इसे हमने हीट किया कितना तक, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस में कितनी केल्विन हो गई, तो 273 प्लस 100 मतलब 373 केल्विन होगी, दैट इज इक्वल टू 373 केल्विन हो गई। तो बेसिस इसकी टेम्परेचर 373 केल्विन। यहाँ की प्रेशर कितनी है, तो अगर कोई सिस्टम ओपन है, अगर कोई सिस्टम ओपन है तो वहाँ की प्रेशर कितनी हो जाएंगी, तो 1 atm होगी, चाहे आप टेम्परेचर कितना भी हो। अगर मुंह खुला हुआ है तो टेम्परेचर कितना भी हो, प्रेशर कितनी रहेंगी, तो 1 atm रहेंगी। वॉल्यूम कितनी है, तो बेसिक यहाँ पर जो बॉटल की वॉल्यूम हो, बेसिक गर्म करने से बेसिक 5 लीटर का बॉटल थोड़ी हो जाएगा। अगर आपका कुकर 3 लीटर का है और उसे गर्म करेंगे तो क्या वो 5 लीटर का हो जाएगा, तो नहीं। तो वॉल्यूम कितनी है, तो V लीटर है, तो यहाँ भी वॉल्यूम कितनी होगी, तो V लीटर नहीं होगी। और टेम्परेचर कितनी है, यहाँ पर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल कितनी है, एयर की, तो N2 मोल है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बॉटल है जिसकी माउथ ओपन है, करेक्ट, बॉटल है जिसकी माउथ ओपन है, उसे हीट किया जा रहा है कितना से कितना, तो 15 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर ओरिजिनली कंटेन इन द वेसल इज एक्सपेल्ड, करेक्ट, कितनी भाग एयर की एक्सपेल होगी, करेक्ट, बॉटल जिसकी माउथ ओपन है उसे हीट किया जा रहा है 15 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर ओरिजिनली कंटेन इन द वेसल इज एक्सपेल, करा कितना भाग एयर का एक्सपेल कर दिया गया। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में N1 मोल थी, ऑब्वियसली हीट करने के बाद N2 मोल रह गई, तो कितना मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर एक्सपेल्ड। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर एक्सपेल्ड, इसे यहां पर अगर पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर एक्सपेल्ड, करा कितनी मोल एयर की एक्सपेल हो गई। तो ऑब्वियसली यहां पर शुरुआत में N1 मोल थी, लेकिन इसे आपने हीट करा तो रह गई N2 मोल, तो एक्सपेल कितनी होगी, जैसे अगर मान लें कि शुरुआत में यहां पर 5 मोल रहा होगा, अब यहां पर 3 मोल रह गया, तो एक्सपेल कितना हो गया, मतलब बाहर कितना निकल गया, तो 5 मोल था, अब रह गया 3 मोल, तो बाहर कितना निकला, तो 5 - 3 मतलब 2 मोल। उस तरह से अगर यहाँ पर N1 मोल एयर की थी और हीट करने के बाद यहाँ पर N2 मोल एयर की अभी बची हुई है, तो एक्सपांशन कितनी हो गई, तो N1 - N2 मोल की। ऑब्वियसली तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड कितना भाग एयर का एक्सपेल हो गया, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि N1 मोल एयर में से N1 - N2 मोल निकल गया, N1 मोल एयर में से N1 - N2 निकल गया, तो 1 में से कितना निकलेगा, तो N1 - N2 अपॉन N1। तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड कितनी हो गई, तो ये दैट इज इक्वल टू N1 - N2 अपॉन क्या, तो N1, तो इट इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये 1 माइनस ये N2 अपॉन N1, 1 - N2 अपॉन N1। तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड कितनी, तो 1 माइनस N2 अपॉन N1। तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड कितनी भाग एयर की एक्सपेल्ड हो गई, तो 1 माइनस N2 अपॉन N1। तो बेसिक अगर N2 अपॉन N1 की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें, यदि N2 अपॉन N1 की वैल्यू निकाल दें तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड निकल आएंगे। तो N2 अपॉन N1 कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से अगर जाएं तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन इज व्हाट, तो PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या, तो PV इक्वल टू nRT होगी। तो बेसिक यहाँ पर इनिशियली, अरे अभी यहाँ से हम इनिशियली जाएं तो इनिशियली क्या है, तो यहाँ पर इनिशियली मतलब शुरुआत में प्रेशर कितना है, तो 1 atm है, तो यहाँ प्रेशर 1 atm रखेंगे। वॉल्यूम क्या, तो V लीटर है। नंबर ऑफ मोल कितना, N1 है। R की वैल्यू 0.0821 है और टेम्परेचर कितना है, तो 288 है। इट इज इक्वेशन व्हाट, तो 1। ये इक्वेशन क्या होगी, तो 1 होगी। उसी तरह से फाइनली फाइनली क्या हो गई, तो फाइनली क्या हो गई, ऑब्वियसली फाइनली क्या हो गई, तो फाइनल प्रेशर कितना है, तो 1 atm है। फाइनल प्रेशर क्या है, तो 1 atm है। वॉल्यूम क्या है, तो V है। नंबर ऑफ मोल कितनी होगी, तो N2 है। ऑब्वियसली R की वैल्यू कितनी, तो 0.0821 है और टेम्परेचर कितनी है, तो 373 है। इट इज इक्वेशन व्हाट, तो ये 2। तो अगर हम लोग साइड बाय साइड डिवाइड कर दे तो डूइंग हम लोग करने क्या जा रहे हैं, तो डूइंग हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर साइड बाय साइड डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 अगर हम कहें तो ये क्या होगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगी।
ऑब्वियसली ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली N2 अपॉन N1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो N2 अपॉन N1 की वैल्यू आ जा रही है कितना, तो इसको और अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 283 अपॉन 373 आ गई। इसलिए फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल कितना हो गया, तो कितनी भाग एयर की एक्सपेल्ड हो गई, तो 1 माइनस N2 अपॉन N1, मतलब 1 माइनस N2 अपॉन N1 की जगह पर आप कितना पुट कर सकते हैं, तो 283 अपॉन 373, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 85 अपॉन ये 373, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 0.235 मतलब 23.5%। ये फ्रैक्शन वन में जब निकालते हैं तो फ्रैक्शन कहलाता है, वन में किसी भी चीज को निकालते तो फ्रैक्शन कहलाता है, और 100 में निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो परसेंटेज कहलाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल कितनी हो गई, तो 0.235 मतलब कितना परसेंट निकल गया, तो 23.5%। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि अ बॉटल इज हीटेड विथ इट्स माउथ ओपन, कर एक बॉटल है जिसकी माउथ क्या है, ओपन है, इसे हीट करा जा रहा है कितना से कितना, तो 15 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर ओरिजिनली कंटेंट इन द वेसल एक्सपेल, कितनी भाग एयर की एक्सपेल हो गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक बॉटल इसकी माउथ ओपन है, इसका टेम्परेचर कितना, तो 15 डिग्री सेल्सियस मतलब 288 केल्विन है। अगर बॉटल की माउथ ओपन है तो प्रेशर कितनी, तो 1 atm, वॉल्यूम कितना, तो V लीटर, और नंबर ऑफ मोल कितना, तो N1 मोल है। जब इसे हीट करेंगे तो क्या होगी, तो एयर एक्सपेल हो जाएंगी, क्योंकि हीट करने पर गैस को एनर्जी जाता है, काइनेटिक एनर्जी जाने से गैस के मॉलिक्यूल के अंदर गति आती है और बाहर निकल आता है। तो मान लेते हैं कि कुछ मोल एयर की निकल गई, तब इसके अंदर N2 मोल है। यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। और कोई भी सिस्टम अगर आपने ओपन रखी है तो वहाँ का प्रेशर कितना होता, तो 1 atm होता, और वॉल्यूम कितनी, तो V लीटर। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर N1 मोल थी, हीट करने के बाद N2 मोल रह गई, तो कितनी मोल एयर की एक्सपेल हो गई, तो N1 माइनस N2, शुरुआत में N1 मोल थी, अभी भी N2 मोल बचा हुआ है, तो निकला कितना, तो N1 माइनस N2। तो आप कह सकते हैं कि N1 में निकल गया कितना, तो N1 माइनस N2, तो 1 में कितना निकल गया, तो N1 माइनस N2 अपॉन N1, तो 1 में जितना निकला उसे हम कहेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल कितनी, तो 1 माइनस N2 अपॉन N1। तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल अगर हमें निकालनी है तो N2 अपॉन N1 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कि कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो PV इक्वल टू nRT होती है। तो बेसिक इनिशियली अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो यहाँ का प्रेशर कितना, तो 1 atm, वॉल्यूम कितना, तो V, नंबर ऑफ मोल N1 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर। ये फाइनली अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो ये 1 atm है, वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल N2 है, ऑब्वियसली R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 373 है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को अगर साइड बाय साइड डिवाइड कर दें तो N2 अपॉन N1 की वैल्यू कितनी, तो 283 अपॉन 373, तो ये कितना आ गया, तो 0.235। तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल कितनी, तो 0.235 मतलब परसेंटेज ऑफ एयर जो एक्सपेल्ड हुई 23.5% हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस A इज 1.43 ग्राम पर लीटर at STP. Determine the density of A at 17 डिग्री सेल्सियस एंड 700 torr. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, तो एक आइडियल गैस है, हमारे पास क्या, तो एक आइडियल गैस है, हमारे पास क्या, तो एक आइडियल गैस है। ऑब्वियसली इसके अंदर कोई गैस A है, इसके अंदर गैस A है। कह रहा है कि ये STP पर, STP मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, प्रेशर कितनी है, तो 1 atm है, 1 atm, और इसकी डेंसिटी कितनी है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, तो 1.43 ग्राम पर लीटर है। ऑब्वियसली अगर इसका हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दें, यदि इसकी टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग चेंज कर दें, यदि इसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दें, यहाँ का टेम्परेचर कितना कर दें, तो 17 डिग्री सेल्सियस मतलब ये T1 है, P1 है, ये D1 है। अगर ऐसा है कि इसका टेम्परेचर चेंज करके 17 डिग्री सेल्सियस, तो 17 डिग्री सेल्सियस में तक कितनी केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करनी है तो 273 ऐड कर देंगे, तो इट इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये 290 केल्विन, जिस बार तो ये 290 केल्विन हो गई। और करा कि यहाँ का जो प्रेशर है कितनी कर दिया गया, तो 700 टॉर, 700 टॉर मतलब 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो 700 टॉर मतलब 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये 7 और प्रेशर को मिलीमीटर में दिया गया, 80 में चेंज करना है तो 760 से डिवाइड कर दिया मतलब 700 अपॉन 760 atm हो गई। और ऑब्वियसली यहाँ की जो डेंसिटी है खरा कि बताइए क्या होगी, यहाँ की डेंसिटी क्या होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ भी गैस यही है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस
is 1.43 gram per liter at STP. Determine the density of air at 70 degrees Celsius and 700 torr. तो बेसिक फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? तो Pv is equal to nRT is equal आइडियल गैस इक्वेशन, Pv is equal to nRT is equal आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब दिस इम्प्लाई ये Pv is equal to W by mRT हो गई। तो बेसिक ये क्या है? तो ये P is equal to ये W by V इंटू ये क्या है? तो RT अपॉन M, मतलब ये क्या हो गया? तो दिस इम्प्लाइज का मतलब ये P is equal to क्या हो गई? तो ये DRT अपॉन M। तो बेसिक अगर इनिशियली हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, तो इनिशियली प्रेशर कितनी है? यहाँ इनिशियल प्रेशर है 1 atm, तो यहाँ प्रेशर पुट करेंगे 1 atm। ऑब्वियसली डेंसिटी कितनी है? तो ये डेंसिटी कितनी है? तो 1.43 ग्राम पर लीटर है, 1.43 ग्राम पर लीटर है। ऑब्वियसली आर की वैल्यू कितना? तो 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन ले लेंगे। ऑब्वियसली टेम्परेचर शुरुआत में कितनी है? तो 273 है, तो ये 273 होगी। इट इज इक्वेशन 1। ऑब्वियसली और फाइनली क्या होगी? तो फाइनली आपका क्या हो गया? तो फाइनली यहाँ की प्रेशर कितनी है? तो ये 700/60 atm हो गई, 700/760 atm हो गई। और डेंसिटी आपको क्या है? तो निकालनी है। आर की वैल्यू कितनी? तो 0.0821 होगी। ऑब्वियसली आर की वैल्यू 0.0821 है। और टेम्परेचर कितनी है? तो 290 है, ये 290 है। इट इज इक्वेशन 2। तो बेसिक अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, तो डूइंग अगर हम लोग करें क्या? तो डूइंग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से साइड बाय साइड डिवाइड कर दें, तो अगर इस साइड बाय साइड डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से डेंसिटी D2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.24 ग्राम पर लीटर। ये कितना आ जाएगा? तो 1.24 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, Pv is equal to nRT। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। ओके, बाय।